Hi friends, welcome back. Canadian PM Trudeau resigns. Yes, हमको पता चल गया, यहाँ न्यूज आ चुकी है. This is a big win for India. Yes, ये भी बहुत खुशी की बात है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना. लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. बड़ी दुख की बात है यार. क्यों भाई? जस्टिंदर जी नहीं रहे. हाय. प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे कनाडा के. आपने कहावत तो सुनी होगी, घर से निकलते ही. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कुछ दूर चलते ही I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. तो रोया हुआ लग through रहा a है. robust, इसमें देखो मुंह सूजा पड़ा है उसका. nationwide, competitive नहीं process. लग रहा क्या? ये कहाँ देखा था? पहले भी कहीं देखा था ये. देखिए, लेकिन आई थिंक मैं असली रीजन जानता हूँ कि क्यों जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया. आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा. रास्ते में यूं देख. एटलीस्ट कमला चाची को केएफसी में एक नया कोवर्कर तो मिल गया. लेकिन देखिए आज के कमला वीडियो में तो हम बात लगी नहीं रही करेंगे थी कि वो. ये दोनों ने क्यों लगी. एक बहुत ही धमाकेदार डेवलपमेंट है भारत के लिए. ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक आदमी का करियर तबाह हो गया क्योंकि उसने अनफेयरली इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की. और हम आज ये भी बात करेंगे कि कैसे भारत ने कैनेडियन गवर्नमेंट के एलिगेशंस और गेम्स का एक परफेक्ट जवाब दिया और क्यों ये एक मैसिव डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए, जो बाकी वेस्टर्न देशों के लिए एक बड़ा लेसन भी है कि इंडिया से अब कैसे डील करना चाहिए. तो आइए आज बात करते हैं खालिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के डाउनफॉल की. हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम. तो देखिए, मैं आपको एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूं कि 40 साल के बाद ये पहली बार हो रहा है दुनिया में कि एक कैस्ट्रो किसी देश का लीडर नहीं है. क्योंकि भाई आप तो जानते ही हैं कि जस्टिन ट्रूडो की फिडेल कास्ट्रो से बहुत शक्ल मिलती है और इस रूमर की आग के ऊपर घी जस्टिन ट्रूडो मैं तो की देखा नहीं, मुझे तो नहीं लगी. माताजी देखो फिर से. My marriage was broken down because we had a Catholic marriage based on the old-fashioned principle of fidelity, and I was unfaithful, ये कौन है? and therefore our marriage was over. तो यहाँ तो भी याद दिखा रहे हैं. कीजिए कि जस्टिन ट्रूडो ने सिंगल हैंडेडली इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को 20 साल पीछे घसीट लिया था. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. तुम्हारा वो सिटीजन था क्या, वो भी तो और बताओ. याद रखिए कि ये निज्जर है कौन? काम क्या करता था? निज्जर एक वांटेड वही तो, आतंकी है यही जिसके मैंने बोला ना ऊपर अभी. 10 लाख रुपए का इनाम है और जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी रह चुका है. वो तो बता आपने बेसिकली दोनों. जस्टिन ट्रूडो का जो पूरा टेन्योर है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना. आज इसी आदमी ने जिसने ये बेसलेस आरोप लगाया था भारत के ऊपर, उसने रिजाइन किया है. टुडे इज आल्सो अ वेरी सैड डे फॉर लावण्या फ्रॉम साउथ दिल्ली और कई अनबायस्ड जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स के लिए जिन्होंने उस समय पर अपने ही देश के खिलाफ जाकर ट्रूडो को सपोर्ट किया था. चाहे हो वो सकता है. टीएमसी स्पोक्सपर्सन सागरिका घोष हो या फिर अनबायस्ड जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई हो. Because there is a belief that we do now have a national security advisor who's willing to take these high risks, the Modi government's policy of muscular nationalism may have led to adventurism that could include शर्म an कर यार. extrajudicial, extraterritorial strike बोलो, which is a good thing. inside हाँ, Canada. you should be happy and But brave. Canada, That's what strong countries not do. Pakistan. उनका पागल है यार मेल्टडाउन ये. हो रहा है उस समय पर, लेकिन दूसरी तरफ पूरे Canada का is पूरा worse than कनाडा Pakistan. खुशी मना रहा है. ये खुशी मना लोगों ने उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी. So Fidel Castro Jr. is out. Justin Trudeau has officially resigned. The people of Canada
must be happier than a pig in shit. ये फिर कैनेडियन नहीं है होगा, यूएसए का था क्या? ऐसे ही ट्रूडो को गरियाते रहते हैं, इनसफरेबल बोलते रहते हैं। इतना काफी नहीं था तो उसके ऊपर से इनको रेगुलरली ट्रम्प चाचा से भी गालियां पड़ रही थी। उन्होंने तो कनाडा को देश बुलाना ही बंद कर दिया था, वो तो कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बुलाने लग गए थे और ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के बजाय गवर्नर ट्रूडो बुलाने लग गए थे। अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद फाइनली अमेरिका और कनाडा के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। तो देखिए ट्रूडो के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको रिजाइन करना पड़ा। यूएसए के साथ ट्रूडो का क्या पंगा था? में इनका इलेक्शन हुआ था तो ही वाज अ वेरी वेरी एक्चुअली उन्होंने कभी भी किसी कैनेडियन न्यूज़पेपर ने ऐसा नहीं बोला गवर्नमेंट जो एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट पे टिकी हुई थी और एनडीपी का लीडर है खालिस्तानी जगमीत सिंह, जो कभी भी भिंद्रनवाले को कंडेम नहीं करता है, खालिस्तानी आतंकियों को कंडेम नहीं करता है और खुद एक प्रो भिंद्रनवाले प्रो खालिस्तान रैली में जाकर स्पीच दे चुका है। लेकिन कुछ समय पहले एनडीपी ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया था ट्रूडो की गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि ये सरकार ऑलरेडी एक डूबती नाव है और ये अपना पूरा टर्म नहीं निकाल पाएगी। ऊपर से इनको एक और धमाका मिला जब एक महीने पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी गवर्नमेंट से अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि ये कहकर कि ट्रूडो की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उससे कनाडा को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बेसिकली हालत ये हो रखी है ट्रूडो की कि उन्हीं के पार्टी के लोग उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और उनका रेजिग्नेशन वही तो बोल रहे हैं करने को। लिबरल एमपी हो जैसे शॉन केसी या केन मैकडोनाल्ड हो या फिर चंद्रा आर्या हो। ओंटारियो के ट्रूडो के पार्टी के एमपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब लीडरशिप चेंज करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं अपनी पार्टी थोड़ी डुबानी है, जितना वो अनपॉपुलर हो रहा है। लॉ मेकर्स ने एक लेटर साइन किया था जिसमें उन्होंने अक्टूबर 28 को प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को रिजाइन करने को बोला था। और अब मैं बताता हूँ आपको सबसे शॉकिंग, अक्टूबर 28 से उसके पीछे पड़े अब जाके कर मान ही रहा था। ये डिप्लोमेटिक वॉर छेड़ी थी इंडिया के ऊपर ये बेसलेस एलिगेशन लगा के। देखिए पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं स्केपगोटिंग थ्योरी, जिसका कोर आइडिया ये है कि जब एक लीडर की सरकार अपने घर के अंदर पूरी तरह से फेल हो जाती है, उनके अपने देश में बहुत खराब इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे होते हैं, करप्शन चल रहा होता है, पॉलिसी फेलियर्स चल रहे होते हैं, तब वो जानबूझकर बाहर का एक एक्सटर्नल थ्रेट हाईलाइट करने लगते हैं ताकि लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स भूल के उस एक्सटर्नल दुश्मन पर फोकस करने लगे। इस कॉन्सेप्ट का की मैकेनिज्म ये है कि ये एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट क्रिएट करता है। लोगों में फेक नेशनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म जगाया जाता है एक बाहरी कॉमन एनिमी के खिलाफ। इससे लोग अपनी असली डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और जो लीडर इन प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट और गुस्सा भी कम हो जाता है। पर इस केस में ट्रूडो का ये दाव काम नहीं आया, क्योंकि जो उसने सोचा था कि मैं इंडिया की, देखो वो इंडिया को उस एंगल से टारगेट कर रहा था कि उसको ये लगा था ये जगमीत जो भी बंदा है वो जो है उससे खुश होके उसका साथ देता रहेगा। उसने इंडिया को तो टारगेट उसी की वजह से ही किया है क्योंकि वो तो प्रो खालिस्तानी था। तो उसने जब प्रेशर डाला तो ट्रूडो हो गया शुरू इंडिया के पीछे, क्योंकि उसको डर लगा था कि ये अगर हाथ हटा लेगा, मेरे साथ हटा लेगा तो मेरी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। तो उस प्रेशर में इसने इंडिया से भी पंगे लिए। फिर ये जो बंदा है जगमीत जो भी इसका नाम है, इसने और प्रेशर डाले, वो उससे खुश नहीं हुआ, उसने और प्रेशर डाला। वो कह रहा होगा कि तुम ये एक्शन लो इंडिया के अगेंस्ट, फलाना दो। उसने कहा होगा भैया इतना मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं तो मेरे लोग ही इतने दुखी हो रहे हैं मुझसे, क्योंकि उसके अपने देश में इतने पंगे चल रहे थे, लोग उससे दुखी हैं। ऊपर से वो ये तमाशे कर रहा है, कह रहा था कि भैया मैं आगे और करूंगा तो मैं चला जाऊंगा। इसमें नॉर्मली जो अगर कनेडियन मीडिया देखें और कनेडियन लोगों को देखें कि उनको क्या, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी यही थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनको रियल एस्टेट मतलब जो रहने की जगह है वो ज़्यादा नहीं बहुत थे, महंगी है। और थर्ड उनको था कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आपने कर दिया। उनको ये था कि विद इन अ कपल ऑफ फ्यू इयर्स मेरे ख्याल से कोई 4-5 मिलियन आ गए थे और कनाडा की पॉपुलेशन 36 से इमीडिएटली 41 जंप हो गई इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और उनको इसकी तकलीफ थी कि इतने सारे इसमें उन्होंने कोई और रीज़न नहीं दिया है। और मिस्टर ट्रूडो के ऊपर काफ़ी समय से प्रेशर था कि ये सब जो बैड इफेक्ट्स हुए हैं इससे ये पॉपुलैरिटी 25% रह गई थी नहीं, और साथ में ये था कि पार्टी इससे पहले की पार्टी पूरी डूब जाए, ही हैज टू गो। हाँ, नहीं तो उससे बाद अगर इलेक्शन में अभी ये स्टेप्स नहीं लेते तो इनको एक वोट नहीं मिले। अब इनको इसको निकाला है तो अब इनके चांसेस है कि अब लोग चेंज देख के शायद इनको वोट कर दें। और देखो ये कोशिश इसकी उसको हटाने की ऑपोजिशन ने बड़ी की, कितने टाइम से कर रही थी, पर ये हट नहीं रहा था। और जब इसके अपने
पार्टी वाले इसके पीछे पड़े हैं, वो भी कब से पड़े हुए थे, ये फिर भी नहीं हट रहा था, अब जाके वो हटा है क्योंकि अब बहुत प्रेशर हो गया, क्योंकि ऊपर से ये ट्रंप ने भी बोल दिया कुछ, तो उसके बाद अब इसका कोई कुछ किसी ने सुना नहीं और उसको मजबूरी में जो है और इसके ये भी कहते थे कि जब ये आया था तो लोगों को पता था कि इसका फादर भी पीएम था, तो लोगों ने स्टार्टिंग से ही एक्चुअली इसको ज़्यादा इज्जत नहीं दी। अच्छा। तो धीरे धीरे उस वक्त मैक्सिमम उसकी पॉपुलैरिटी थी, उससे ज़िंदगी भर 9 साल में घटते यहाँ तक पहुंची। ही कुड नेवर चेंज द ग्राफ। बिल्कुल जो भैया काम इसने ठीक किए भी नहीं है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।